नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दैनिक अफेयर्स चैनल पर। यूट्यूब के चैनल है दैनिक अफेयर्स, दैनिक मीडिया का चैनल है, जहां पर आपको प्रतिदिन करंट अफेयर देखने को मिलती है। अगर आप प्रतिदिन करंट अफेयर जानना चाहते हैं वीडियो के माध्यम से, तो आपको इस चैनल को बस सब्सक्राइब कर लेना है। साथ ही साथ पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में हमने इस टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। चलिए आज की सबसे पहले करेंट अफेयर के ऊपर में चर्चा करें, जो कि यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है कि भारत का जो पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है ये यहाँ पर कहाँ पर बनाया जा रहा है। दरअसल ये जो भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर है, इसकी लंबे समय से मांग की जा रही है, और ये फिलहाल भारत के बिहार राज्य के पटना जिले में बनाई जा रही है, पटना शहर में बनाई जा रही है। अब पटना शहर में बनाने के लिए इसके लिए लंबे समय से इसका इंतज़ार किया जा रहा है। साथ ही साथ इसके लिए एक एनडीआरसी नामक जो संस्था है, इसका गठन किया जाना है। फरवरी 2021 के महीने के भीतर होने की संभावना, यानी कि ये जो संस्था है इसकी गठन होने की संभावना फिलहाल फरवरी के इस महीने के भीतर बताई जा रही है। इसके अलावा बिहार में दुनिया की नदी डॉल्फिन की आबादी का जो 50% है वो यहाँ पर निवास करती है, हिस्सा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत अत्यधिक लुप्तप्राय प्रजाति है, तो इसका संरक्षण करने के लिए भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बिहार में बनाया जा रहा है, और बिहार के खास करके पटना शहर में। अब दोस्तों यहाँ पर बात बिहार की निकल कर आ रही है, तो बिहार के बारे में कुछ जीके हम आपको बताते चलें। दरअसल भारत में, यानी कि भारत के नक्शे में जो मैप की स्थिति है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आखिरकार जो बिहार राज्य है वो यहाँ पर कहाँ पर पड़ता है। इसके अलावा अगर हम आपको बिहार के बारे में और जानकारी दें, तो इसकी जो राजधानी है वो यहाँ पर पटना शहर है, जहाँ पर ये फिलहाल जो डॉल्फिन जो पार्क है वो यहाँ पर बनाया जा रहा है। इसके अलावा नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री है, और साथ ही साथ फागू चौहान है यहाँ के गवर्नर हैं। अब दोस्तों ये तो हो गई बिहार के बारे में एक छोटी बहुत जानकारी। इसके अलावा एक और अगले करंट अफेयर के ऊपर में चर्चा करें, जो कि है हाल ही में इटली के नए प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो चुकी है। तो इटली के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, इनका नाम यहाँ पर मारियो द्राघी बताया जा रहा है। अब ये जो मारियो द्राघी है, ये यहाँ पर वर्तमान में इनकी नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा जो गियोसेप्पे कांटे हैं, तो इनको ये फिलहाल बीते कार्यकाल के दौरान प्रधानमंत्री थे इटली के। इसके अलावा जो सर्जियो मट्रेला है, ये यहाँ पर फिलहाल राष्ट्रपति है वर्तमान में। अब साथ ही साथ यहाँ पर स्टेफन हार्पर की बात आती है, तो ये यहाँ पर प्रधानमंत्री हैं कनाडा के। जी हाँ दोस्तों, ये जो आप जो 4 व्यक्तियों के फिलहाल अभी नाम जाने हैं, तो ये इनके वर्तमान में पदस्थापना तिथि है। दरअसल आपको बताएं तो यूरोपीय सेंट्रल बैंक के पूर्व प्रमुख मारियो द्राघी को औपचारिक रूप से 13 फरवरी 2021 से लेकर के इनको इटली के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पूर्व पीएम गियुसेप्पे कोंटे की जगह इन्होंने ले ली है, जिन्होंने गठबंधन सरकार के पतन के कारण जनवरी 21 यानी कि 2021 में इस्तीफा दे दिया था। दोस्तों अब यहाँ पर बात इटली देश की निकल कर सामने आती है। तो ये एक प्रकार की यूरोपियन कंट्री है, और यहाँ पर के जो अभी फिलहाल वर्तमान में जो प्रधानमंत्री है वो तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो मारियो द्राघी है, इनकी नियुक्ति हो चुकी है। इसके अलावा यहाँ के जो प्रेसिडेंट है ये सर्जियो मट्रेला है, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया। मैप में कुछ इस प्रकार का इटली दिखता है। इसके अलावा यहाँ पर की जो करेंसी है वो फिलहाल यूरो है। बात करें अगर इटली के राजधानी की, तो ये तो है रोम, जैसा कि आप सभी को अगर पता होगा तो बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों इतने सारे फैक्ट आपको इटली के बारे में याद रखने इंपॉर्टेंट है। चलिए बात कर लेते हैं आज के अगले करंट अफेयर के बारे में, जो कि है सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति हो चुकी है। तो अब सवाल यहाँ पर ये निकल कर आता है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन व्यक्ति हैं जिनको सीएट टायर का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। दरअसल अब तक यहाँ पर सीएट टायर के जो यहाँ पर ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान थे, लेकिन अब इनको बदल करके राणा दगुबत्ती को नए ब्रांड एम्बेसडर के बतौर नियुक्त कर दिया गया है। आमिर खान फिलहाल पीछे यानी कि भूतकाल में सीएट टायर के नए यानी कि बीते हुए ब्रांड एम्बेसडर थे। सचिन तेंदुलकर की बात करें तो ये अपोलो टायर्स के ब्रांड एम्बेसडर थे। और साथ ही साथ ये जो सलमान खान है, ये यहाँ पर रियलमी जो कि है चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी है, इसके ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये आपने अभी 4 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में चर्चा की, आपने 4 ब्रांड एम्बेसडर के बारे में जाना। इसके अलावा जो आमिर खान है वो यहाँ पर दरअसल ये जो व्यक्ति हैं ये एक प्रोडक्ट या फिर एक कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर ना होकर के कई ऐसे सारे प्रोडक्ट हैं, कंपनी है जिनके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। वर्तमान में आमिर खान एक बहुत ही फेमस जो यूपीआई एड्रेस पेमेंट वाली कंपनी, यानी कि जो पेमेंट कंपनी
कंपनी है फ़ोनपे के ब्रांड एम्बेसडर हैं। इसके अलावा सचिन तेंदुलकर आपको पता ही होगा पोलो टायर्स के हैं। साथ ही साथ राणा दग्गुबत्ती को जो है वर्तमान में आज से लेकर के सीएट टायर के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में इनकी नियुक्ति हो चुकी है। ये राणा दग्गुबत्ती है, ये जो है बॉलीवुड के एक्टर हैं और साथ ही साथ जो है कंपनी ने आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में मोटरसाइकिल के लिए टायर जो है लॉन्च किए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के ऊपर, जो कि है हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष जो है कौन बनी है। फिलहाल आपको जो है कुछ दिनों पहले ही उत्तराखंड के जो यहाँ पर कि जो सीएम है वो यहाँ पर सृष्टि सिंह बनी थी। बालिका दिवस के अवसर पर इनको जो है एक दिन के लिए सीएम बनाया गया था। इसी प्रकार से यहाँ पर माफ़ कीजिए, इसी प्रकार से नहीं, ये जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे कम उम्र की जिला पंचायत अध्यक्ष जो है मुस्कान जो है फिलहाल वर्तमान में बनाई गई हैं। यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं इनका जो नाम है मुस्कान सिंह है। इसके अलावा हिमाचल की सबसे कम उम्र की जो है जिला पंचायत अध्यक्ष जो है ये जो है बन चुकी हैं। बिलासपुर जो है जिला है हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो बिलासपुर जिला है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिला भी है। यहाँ पर आप जो है कंफ्यूज ना होइएगा। हिमाचल प्रदेश से जिला परिषद अध्यक्ष के रूप में चुने जाने वाली ये जो है सबसे कम उम्र की व्यक्ति हैं। तो ये जो है ये अफेयर्स आप जरूर से याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट अफेयर के ऊपर में चर्चा करें, जो कि है नंबर 5 के ऊपर बढ़ते हैं। भारतीय मूल की कौन सी महिला है जिनको ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख जो है बना दी गई हैं। दरअसल ये जो हमारे मुस्कान सिन्हा है, ये तो आपको जो है अभी बीते दिन यानी कि बीते करेंट अफेयर के बारे में मैंने आपको बताया। इसके अलावा मैंने आपको बताया जो है त्रिवेणी चटर्जी, ये तो फिलहाल नहीं है, लेकिन ये जो रश्मि सावंत है इनको जो है भारतीय मूल की ये जो महिला है जिनको ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ के प्रमुख जो है इनको जो है बना दिया गया है। वर्तमान में ये जो चित्रलेखा सिंह है, इनके बारे में अगर हम आपको बताएं, ये जो है डाबर इंडिया की सीनियर रिसर्चर है। इसके अलावा जो रश्मि सावंत है तो इनको जो है भारतीय मूल की जो महिला है इनको जो है ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ की प्रमुख जो है बना दी गई है। तो दोस्तों ये तो हो गई कुछ करंट अफेयर। ये जो आप जो है रश्मि सावंत के बारे में कुछ यहाँ पर पढ़ सकते हैं। भारतीय मूल की पहली महिला है, भारतीय महिला जिनको जो है ऑक्सफोर्ड के छात्र संघ के अध्यक्ष के प्रतिष्ठित पद पर जो है इन्होंने कब्जा किया है। ये अपने भारत के बहुत ही गर्व की बात है। इसके अलावा नंबर 6 की ओर बढ़े, जो कि है हाल ही में इसरो यानी कि भारत की जो स्पेस रिसर्च कंपनी है यानी कि जो इसरो है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसको जो है यहाँ पर एक नई जो प्रोग्राम है इसका जो घोषणा है वो यहाँ पर इसरो द्वारा किया जा चुका है। तो ये जो प्रोग्राम है इसको भुवन नाम दिया गया है। दरअसल नेव आईसी ये भारत द्वारा विकसित की गई एक प्रकार की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है। यानी कि जिस प्रकार से जीपीएस काम करता है, तो ये जो है आप इसको जो है स्वदेशी जीपीएस यानी कि नेव आईसी या फिर इसको नाविक बोल सकते हैं। ये एक प्रकार की भारत द्वारा विकसित की गई क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली है जो कि रियल टाइम पोजीशनिंग की जानकारी प्रदान करती है। भारतीय डीप स्पेस नेटवर्क में इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग और कमांड नेटवर्क यानी कि IRTRAC शामिल बताया जा रहा है। अब दोस्तों यहाँ पर बात जो है इसरो की निकल कर सामने आ रही है यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसके बारे में हम आपको कुछ जीके जो है प्रोवाइड करते हैं। दरअसल इसरो का जो मतलब होता है वो यहाँ पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है, इसका जो है फुल फॉर्म यानी कि आप हिंदी में समझ सकते हैं। इसके अलावा भारत का राष्ट्रीय अंतरिक्ष संस्थान है जिसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में स्थित है और इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी एवं वैज्ञानिक जो है कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्य जो है भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी महत्वपूर्ण तकनीकें जो है उपलब्ध कराना है। इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त के दिन हुई थी 1969 को, यानी कि आज से ठीक 51 वर्ष पहले। इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है। इसके अलावा अगर हम आपको बात करें तो ये जो डॉक्टर के सिवान है यहाँ के प्रमुख डायरेक्टर यानी कि निदेशक बताए जा रहे हैं। वर्तमान में फिलहाल प्रमुख निदेशक यही हैं। दोस्तों आपने जब जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का नाम जो है सुना होगा, जब आपने इसरो का नाम सुना होगा, तो ये जो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। ये एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि प्राथमिक जो है इसरो का अंतरिक्ष बंदरगाह है जहाँ पर से ये जो सैटेलाइट्स है लॉन्चिंग किए जाते हैं और ये जो है यहीं पर से इनकी जो है जो इसरो के सारे बंदरगाह वाले काम यहीं पर से किए जाते हैं। ये आप जो है इसरो के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देख सकते हैं जो कि इसरो ने भुवन की घोषणा जो है की है। गूगल मैप का विकल्प जो है इस प्रकार से मिलने वाला है। ये आप इसके बारे में पूरी डिटेल जो है पढ़ सकते हैं। नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया गया है, ये एक प्रकार का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी के लिए निकल कर सामने आता है। दरअसल 13 फरवरी को जो है राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया गया था। दरअसल हम आपको बताएं तो भारत
में राष्ट्रीय महिला दिवस जो है हर वर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। यह क्यों मनाया जाता है? तो ये जो है आप जो है सरोजनी नायडू का नाम जो है आपने जो है जरूर ही सुना होगा। तो इनकी जयंती के अवसर पर जो है ये जो 13 फरवरी के दिन जो है राष्ट्रीय महिला दिवस का आयोजन किया जाता है। सरोजनी नायडू जो है भारत की पहली ऐसी महिला थी जो कि राज्यपाल बनी थी और अपने आप ने ऐसा करके के उन्होंने एक महत्वपूर्ण इतिहास भी रच दिया था। अब दोस्तों ये तो हो गई 13 फरवरी की बात। इसके अलावा 10, 11 और 12 फरवरी को क्या क्या आयोजन होता है? तो 11 फरवरी को आप सभी को याद ही होगा कि अंतर्राष्ट्रीय दिवस महिलाओं के लिए मनाया जाता है, यानी कि विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के स्थान के बारे में ये जो 11 फरवरी है इसको सेलिब्रेट किया जाता है, यानी कि इंटरनेशनल डे वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस के क्षेत्र में ये जो 11 फरवरी का जो दिन है ये यहाँ पर महत्वपूर्ण तरीके से मनाया जाता है। 12 फरवरी की बात करें तो ये जो है डार्विन दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। साथ ही साथ अब यहाँ पर 10 फरवरी की बात आती है, तो 10 फरवरी को अब क्या दिवस मनाया जाता है, इसका जवाब जो है आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें प्रोवाइड कीजिएगा। चलिए यहाँ पर आप जो है राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी के बारे में और भी जानकारियाँ देख सकते हैं। नंबर 8 की तरफ बढ़े, जहाँ की हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य सरकार के साथ समझौता किया है? तो ये जो है विश्व बैंक ने छत्तीसगढ़ राज्य के साथ समझौता किया है। तो इस बारे में माफ़ कीजिए, ये जो समझौता है किस प्रकार से क्यों किया गया है इसके बारे में दरअसल हम आपको बताते चले। तो ये जो है अभी हम आपको बताएं तो जो भारत सरकार है तो इन्होंने जो है छत्तीसगढ़ सरकार और विश्व बैंक ने लगभग $100 मिलियन की परियोजना पर जो है हस्ताक्षर किए हैं वर्तमान में। वह इसका शीर्षक जो है चिराग यहाँ पर रखा गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चर ग्रोथ, यानी कि जो चिराग है इसका फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। इसके लिए जो है यहाँ पर भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने, विश्व बैंक ने, जो तीनों ने मिलकर के लगभग $100 मिलियन की परियोजना पर जो है हस्ताक्षर किए हैं, MOU पर साइन किए हैं। इसका शीर्षक जो है चिराग रखा गया है। एक बार फिर से मैं दोहराना चाहूँगा, छत्तीसगढ़ इंक्लूसिव रूरल एंड एक्सेलरेटेड एग्रीकल्चरल ग्रोथ इसका नाम जो है रखा गया है और यह जो है सतत उत्पाद प्रणालियों को विकसित करने के लिए हस्ताक्षरित किया गया है, जो कि छत्तीसगढ़ के दूर दराज के क्षेत्रों में आदिवासी परिवारों को विविध और पौष्टिक भोजन के वर्ष दर वर्ष उत्पादन के अभ्यास करने की अनुमति जो है इस माध्यम से प्रदान करते हैं। तो ये जो है चिराग इसका परियोजना का नाम जो है रखा गया है। आप जो है इस परियोजना को जो है जरूर से याद रखिएगा और जो है तीनों, यानी कि भारत सरकार और विश्व बैंक और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ सरकार, तीनों ने मिलकर के $100 मिलियन के जो समझौते हैं इस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ये यहाँ पर इसके बारे में और भी यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं वो पढ़ सकते हैं। PDF का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया हुआ है, यानी कि टेलीग्राम ग्रुप का, वहाँ जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस PDF को जो है आप प्रतिदिन वहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में एगॉन लाइफ के MD और CA के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो मार्क लिस्टोस्टेला है इनको जो है MD एंड CEO बनाया गया है, लेकिन इनको जो है टाटा मोटर्स के MD एंड CEO के रूप में नियुक्त किया गया है। बीते दिन के करंट अफेयर में हमने इनके बारे में जो है चर्चा की हुई है। अकियो टोयोटा के बारे में बात करें तो ये जो है जो टोयोटा कंपनी है, कार निर्माता कंपनी है, इनके वर्तमान में MD एंड CEO हैं। S बालाकृष्णन की बात करें तो ये जो है एगॉन लाइफ के नए MD और CEO के रूप में S बालाकृष्णन की नियुक्ति करी जा चुकी है। तो जो राइट आंसर है वो यहाँ पर S बालाकृष्णन जो है होने वाला है। उदय कोटक के बारे में बात करें तो ये जो है कोटक महिंद्रा बैंक के फिलहाल स्थापक हैं। दरअसल ये जो आप जो है S बालाकृष्णन के बारे में एगॉन लाइफ के MD और CEO जो है नियुक्त किए गए हैं, इनके बारे में पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। नंबर 10 की तरफ बढ़े हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने कौन सी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? दरअसल यह यहाँ पर क्वेश्चन निकल कर आता है। इसका सही आंसर जो है आप दरअसल हम आपको बताएं तो ये जो है बाबर नामक मिसाइल है, जिसका पाकिस्तान ने जो है सफल परीक्षण इस बार कर दिया है। पाकिस्तान की सेना ने 11 फरवरी 2021 को कम दूरी की सतह से लेकर के सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक बाबर क्रूज मिसाइल IA का सफलतापूर्वक परीक्षण कर दिया है। यह लगभग 450 किलोमीटर दूर तक उच्च सटीकता के साथ भूमि और समुद्री लक्ष्यों पर मार करने में सक्षम है और ये जो है बाबर की आप जो है तस्वीरें देख सकते हैं। नंबर 11 की तरफ बढ़े। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री द्वारा
केंद्रीय राहत कोष से क्रमशः 5 राज्यों के लिए 3000 करोड़ से अधिक के जो फंड है वो यहाँ पर मंजूर कर दिए गए हैं। दरअसल हम आपको बताएं तो हमारे गृह मंत्री जो कि है अमित शाह, तो इनके द्वारा जो है 5 राज्यों के लिए राहत कोष के लिए यहाँ पर 3000 करोड़ की एक्स्ट्रा जो फंड है वो यहाँ पर इसकी मंजूरी दे दी गई है। ये यहाँ पर आप इसकी जानकारी देख सकते हैं। अमित शाह ने 5 राज्यों के लिए 3000 करोड़ के अधिक जो है यहाँ पर मंजूरी दे दी है। 4 राज्यों में जो कि 2020 में प्राकृतिक आपदाओं की चपेट में थे, जैसे कि अभी फिलहाल वर्तमान में जो है जो उत्तराखंड है वो यहाँ पर माफ़ कीजिए हिमाचल प्रदेश है जो यहाँ पर चपेट में आया है। माफ़ कीजिएगा, जो उत्तराखंड की जो धौली गंगा रिवर है उसमें जो फ्लड आया था, तो उसके कारण जो है इसको जो है अभी फिलहाल वर्तमान में इंक्लूड नहीं किया गया है। फिलहाल आंध्र प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु और पुडुचेरी को जो है इन 4 राज्यों के लिए, और साथ ही साथ जो है जैसा कि मैंने आपको बताया उत्तराखंड, तो इन 5 राज्यों के लिए 3000 करोड़ की जो अधिक राशि है वो यहाँ पर मंजूर कर दिए गए हैं। नंबर 12 की तरफ बढ़े। मैंने आपको इसके लिए क्वेश्चन के रूप में आपको जो है सेलेक्ट किया है। आपका जो आंसर है इसको देना है, हाल ही में आईसीसी के मुख्य अभियोजक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। इसका आंसर जो है आप जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसका आंसर अभी जानना चाहते हैं तो वीडियो को आगे देख सकते हैं, और साथ ही साथ अगर आप इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखकर जाना चाहते हैं तो पहले इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसके बाद आपको जो है इसको जो है जो आंसर है वो देख सकते हैं। आंसर यहाँ पर ये रहेगा करीम खान, जहाँ पर आईसीसी में मुख्य अभियोजक के रूप में इनकी नियुक्ति करी जा चुकी है। नंबर 13 के बारे में बात करें, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा फसली ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है। तो ये जो है फिलहाल यहाँ पर तमिलनाडु की सरकार द्वारा फसली ऋण माफी योजना की शुरुआत की गई है। ये यहाँ पर एक प्रकार से आप जो है तमिलनाडु सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना के रूप में इसको देख सकते हैं। तमिलनाडु सरकार जो है ने 16 लाख से अधिक किसानों के लिए 12,110 करोड़ रुपए की फसली ऋण माफी योजना की शुरुआत कर दी है। ये यहाँ पर आप जो है तमिलनाडु, इसका जो करेक्ट आंसर है वो देख सकते हैं। दोस्तों, आज की जो भी करंट अफेयर के समाचार थे या फिर आप जो भी समझे, ये जो है यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो इसको जो है आपको लाइक कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको जो है प्रतिदिन करंट अफेयर जो है इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे। इसके अलावा अगर आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में प्रोवाइड कर दिया है, वहां जाकर आप इत्मीनान से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, ताकि आपको प्रतिदिन खबरें जो है लगातार इसी चैनल पर देखने को मिलती रहे।